या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्रीय तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का इस ई कक्षा में हार्दिक स्वागत। आज मैंने 10-10 से आपकी क्लास जो पूर्ववत अपना गूगल मीट से ले रहे थे लेने की कोशिश की, लेकिन वह लिंक जो सही काम नहीं कर रहा था, इसलिए अब मैं सादा वीडियो से ही आपकी क्लास लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ। महाविद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल दिया जाएगा। चलिए, आज हम जो कल तक अध्ययन कर लिए थे उसके आगे से अध्ययन करते हैं। आज का सूत्र आया हमारा स्तोतिर्नोरेव सनभ्यासात्। स्तोतिर्नोरेव सनभ्यासात्, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सूत्र से वृत्ति अस्ति अभ्यासेन परस्ते स्तोतिर्नन्तस्योरेव सस्य स्यात् स भूते सति नान्यस्य तुष्टु सति। देखिए ये क्या कहता है सूत्र, अर्थात जो सनंत प्रकरण में जो सन प्रत्यय होता है उसको जो मूर्धन्य सकार आदेश हो गया है वह परे रहने पर अभ्यास का जो इण है उस अभ्यास के इण के परे यदि स्तु धातु हो और अनंत धातु हो तो जो सकार है उस सकार को ही मूर्धन्य सकार आदेश होता है, अन्य को नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग दिया है तुष्टु सति। अदादिगण की धातु है इष्टुई स्तुतो, इष्टुई धातु स्तुति करने के अर्थ में। तो यहाँ पर क्या होगा, इष्टुई जो धातु है ये कि संज्ञा लोप हो जाएगा, इष्टु बचेगा। इष्टु में से ये जो स मूर्धन्य सकार धातु के आदि वाला उसको धात्वादि से उसको दंत्य सकार हो जाता है। जब उसको दंत्य सकार हो जाएगा तो निमित्तापाय नैमित कश्यपाय न्यायानुसारेण जो टकार है वह टकार भी अपने पूर्व रूप तकार में आ जाएगा। इस तरह से धातु हमारी इष्टु की स्तु बन जाती है। धातु बन गई स्तु। अब स्तु धातु बन गई तो स्तु धातु को जब हम इसका प्रयोग बनाएंगे तो स्तोष्टुम इच्छतीति विग्रहे, स्तोष्टुम इच्छतीति विग्रहे और सन प्रत्यय हो जाएगा। सन प्रत्यय होने के पश्चात जो सूत्र हमने पूर्व पढ़ा था अजन गमाम सन्नी, उससे जो स्तु के तकार में जो उकार है उसको दीर्घ उकार हो जाएगा तो धातु बन जाएगी हमारी स्तु। स्तु धातु बन जाएगी। स्तु धातु के आगे सन प्रत्यय हमने कर ही लिया है। अब संयंगों से जब धातु को द्वित्व हम करते हैं तो स्तु स। अब यहाँ पर पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से करते हैं तो स्तु का, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक वो है सरपूर्वक है जो सूत्र है वो इसमें से स्तु का स का तो लोप हो जाता है और तू इसमें से शेष बच जाता है। अब स्तु के तकार में जो उकार है उस उकार को हम दीर्घ कर लेते हैं जनगमाम सनी से। दीर्घ कर लिया, उसको दीर्घ करने पर तू स्तु स, ये स्थिति हमारी बन गई, तू स्तु स। उसके पश्चात देखिए अब यहाँ पर अभ्यास का जो उकार है उसका इन से परे धातु का जो सकार है उस सकार को स्तोतिर्नोरेव अभ्यास जो सूत्र है इससे इष्टुनासु से इसके उससे उसको तो मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और मूर्धन्य सकार आदेश होने के पश्चात इष्टुनासु से उसको जो तकार उस तकार हो जाएगा टकार। तो धातु हमारी बन जाएगी तुष्टुस। मूर्धन्य सकार आदेश उसका हो गया तो तुष्टुस ये धातु बन गई। तुष्टु धातु बनने के पश्चात इसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में तिंसित सार्वधातु सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सप और तिंसित कर्तरी सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा तुष्टु से ती। देखिए पहले छात्रों आपके स्क्रीन पर द्वितीय स्वाप्य इतना लिखा हुआ दिख रहा है और उसका आगे 23-44 नंबर लिखे हुए हैं। अर्थात ये सूत्र है द्वितीय स्वाप्यो संप्रसारणम, द्वितीय स्वाप्यो संप्रसारणम इति उत्तम। अर्थात ये संप्रसारण करता है किस किस को, द्युत धातु को और शुभ धातु को, द्युत धातु को और शुभ धातु का संप्रसारण करता है। अब देखिए यहाँ पर इसने प्रयोग दे रखा है इत्युत्तम करके सुस्वापयी सति, सुस्वापयी सति ऐसा प्रयोग बना रखा। तो देखो यहाँ पर शुभ धातु है शयन करने के अर्थ में। अब यह अनंत धातु है, अनंत का मतलब स्व धातु के आगे अनिच प्रत्यय हो जाएगा सन प्रत्यय लाने से पहले ही।
तो स्व धातु और णिच णिच का ई, उसके पश्चात उपधा को वृद्धि होकर के और स्वाप ई बन गया, स्वाप ई बन गया, स्वापी बन गया। स्वापी बनने के पश्चात स्वापितुम इच्छति इति विग्रहे, स्वापितुम इच्छति इति विग्रहे अस्मिन् अर्थे सन प्रत्यय, और सन प्रत्यय के पश्चात उसको इटकागम हो जाएगा। तो स्वाप ई से या स्वापी ई से, इस प्रकार से स्थिति बन जाएगी। ये स्थिति बनने के पश्चात देखिए अब हलादि शेष को बात करके यहाँ पर द्वितीय स्वाप्य संप्रसारण से अभ्यास का जो वकार है उस वकार को संप्रसारण होकर के और पूर्व रूप होकर के, और सन का जो सकार है उसको सत्व होकर के सु और स्वा प ई से ये स्थिति हमारी बन गई। उसके पश्चात स्तोत्री णोरेव सनभ्यास से धातु का जो द्वितीय खंड है उसका जो सकार है उस सकार को मूर्धन्य सकार होने पर सु स्वा प ई से, णिच का जो इकार था उस इकार को गुण एच याव से ऐ आदेश होकर के सु स्वा प ई से ये स्थिति हमारी बन गई है। इस स्थिति में इसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट टिप शप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और सु स्वा प ई से ति ऐसा प्रयोग ये बनता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रयोग इसी सुस्वाप स्थिति के नीचे लिख रखा है सिसाधि सति, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिसाधि सति प्रयोग लिख रखा है। ये साध संसिद्ध धातु का है। यहाँ पर भी साध धातु से पहले अनिच प्रत्यय होता है और अनिच प्रत्यय होने के पश्चात साधितुम इच्छति इति विग्रहे सन प्रत्यय, और फिर उसको इटकागम होकर के और सकार को वही सत्व होकर के साध ई से धातु को द्वित्व पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है। साध का जो धातु का सा है शुरुआत वाला, तो अभ्यास को ह्रस्व कर लेंगे। अभ्यास को ह्रस्व करने के पश्चात सन्नते से जो अभ्यास का ए बच गया उस ए को इत्व कर लेंगे। तो सी सा ध ई से, और उसके पश्चात जो ये है हमारा सिसाद ई सति बनेगा। तो एक जो णिच है, णिच वाला जो ई है उस णिच वाले ई को गुण एच याव से अय आदेश वगैरह होकर के और ये सी सा ध ई श ये धातु बन जाती है। उसके पश्चात वर्तमान लट तिप शप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के सिसाद ई स ति ऐसा प्रयोग बनता है। स्तोत्रीण्यो किम शिशिक्षति, देखिए यहाँ पर इसने बता रखा है, एक प्रति उदाहरण देख रहा है कि स्क्रीन पे देखो स्तोत्रीण्यो किम, यहाँ पर शिशिक्षति, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यदि यह है स्तुति में ये पद नहीं होता तो क्या होता, तो शिशिक्षति में भी द्वितीय सकार को सत्व हो जाता जिससे अनिष्ट रूप बन पाता, इसीलिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है। फिर देखिए उपसर्गात तो स्तादिषु अभ्यासेन च 2277 इति सत्वम परिशिक्षति। उपसर्गातु देखिए यहाँ पर परे उपसर्ग से परे परिशिक्षति, परे उपसर्ग से परे शिश धातु का द्वितीय जो सकार है उसको स्तोत्रोणेर सनभ्यास से सत्व प्राप्त न होने पर भी उसे सत्व प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्तादिषु अभ्यासेन चावे से ये जो अभ्यास है अनभ्यास दोनों सकार को सत्व होकर के परिशिक्षति धातु बन जाती है, परिशिक्षति धातु बन जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए एक वो है, पहले एक परिभाषा मध्य अपवादान पूर्वान विधिन बाधत्य नोत्तरा, अर्थात मध्य में पठित अपवाद अपने से पूर्व विधि का ही बाध करते हैं किंतु अपने से उत्तर विधि को नहीं बाधते। इस परिभाषा के बल पर, इस परिभाषा के आधार पर स्तोत्रीणोरेव सनभ्यास स्थिति ये नियम जो है वह आदेश प्रत्यय को ही बाधता है, न कि स्तादिस्व अभ्यासेन इस सूत्र को। अतः यहाँ पर परिशिक्षति प्रयोग में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। फिर देखिए शनिकिम तिष्ठा सति, शनिकिम तिष्ठा सति यहाँ पर भी इसी प्रकार से है, शनि किम तिष्ठा सति। तो देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर ये शनि ये नहीं लिखते तो क्या होता, तो यहाँ पर इसके संबंध में बता रहा है कि यदि ये नहीं लिखते तो स्तु और जो अनंत धातु है उसके भिन्न होने के कारण में तिष्ठा सति में भी द्वितीय जो सकार है उस द्वितीय सकार को सत्व नहीं हो पाता जिससे अनिष्ट रूप बनता, इसीलिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है। तिष्ठा सति सुषुप्त सति,
अभ्यासादिर इत्युक्तेर न ये निषेध इण प्रतिशीषति इक अधिशीषति। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि अभ्यासादिर इत्युक्तेर न ये निषेध स्तोत्योनेर सनभ्यास से में अभ्यासाद जो ये पद बताया गया है इसका क्या फ़ायदा है, तो इसके संबंध में बता रहा है कि प्रतिशीषति प्रत्येतुम इच्छति ते प्रतिशीषति, प्रत्येतुम इच्छति ते प्रतिशीषति। यहाँ पर इणगतो धातु से प्रत्युपसर्ग पूर्वकात् इणगतो धातु से प्रति इण का ई और स। अब यहाँ पर क्या होता है, आजादी धातु होने के कारण यहाँ पर जो स है उस स का द्वित्व होता है, तो प्रति ई स ऐसा बनने के पश्चात अभ्यास का जो सकार है उस सकार को सन्निधि से इत होकर के प्रति ई सी स, प्रति ई सी स। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर जो सकार जो मूर्धन्य सकार हो गया तो अभ्यास से परे सकार को सत्व होता है, पर यहाँ पर यह नियम नहीं लग पाता क्योंकि अभ्यास से परे रहने पर ही सकार को सकार न होकर के अभ्यास का ही सकार है। अतः इस तरह से अभ्यास का जो सकार है उसके बाद में जो द्वितीय सकार है उस द्वितीय सकार को सत्व हो जाता है। इस तरह ई सी स ये धातु बन जाती है। तो प्रति उपसर्ग ही और ई सी स, तो प्रति के तकार में इकार और ई वाला ई, तो दोनों मिल करके अकस्मण से सवर्ण दीर्घ होकर के प्रति सी स, प्रति सी स ये धातु बन जाती है। इस प्रकार से ये धातु बनने के पश्चात इसकी धातु संज्ञा कर लेते हैं। वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप और बीच में सप, अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के, और ये प्रयोग हमारा बनता है प्रतिशीषति। अब आगे देखिए इक का भी अधिशीषति प्रयोग बन जाएगा। अब आगे देखिए, अब हमारा ये जो सनंद प्रकरण है इस सनंद प्रकरण का अंतिम सूत्र आता है हमारा स्विदी स्वदी सहीनाम च, स्विदी स्वदी सहीनाम च अभ्यासेन परस्य अनंतानाम एसाम सस्य स एव न स शनि परे। देखिए सूत्र क्या कहता है कि अभ्यास के परे, अभ्यास में स्थित, अभ्यासेन परस्य इनसे परे जो अनंत धातु कौन कौन सी, स्विद धातु, शुद्ध धातु और सह धातु, इन धातुओं का जो सकार है उस सकार के स्थान पर ही सकार आदेश होता है। अर्थात जो दंत्य सकार उस दंत्य सकार के स्थान पर दंत्य सकार ही होता है, मूर्धन्य सकार आदेश नहीं, ऐसा ये बता रहा है। शनि परे, शनि परे रहने पर। तो यहाँ पर देखिए सी स्वेद ईसति, सी स्वाद ईसति, सी साह ईसति, ये दो तीन प्रयोग यहाँ पर बनते हैं। तो पहला प्रयोग अपन उठाते हैं, देखिए कि अपने सी स्वेद ईसति, सी स्वेद ईसति ये आया है पहला प्रयोग, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सी स्वेदयितुम इच्छतीति, सी स्वेदयितुम इच्छतीति। अब यहाँ पर स्वेद, स्वेद इत्यस्य अर्थ भवति, हिंदी में यदि हम स्वेद का अर्थ देखेंगे, स्वेद का अर्थ होता है पसीना। तो यहाँ पर ये स्वेदा धातु है, तो स्विद धातु से निच प्रत्यय, निजंत है, धातु निजंत है, तो स्विद धातु से निच प्रत्यय, उसके परे सन और इट का आगम होकर के, और जो सकार है उस सकार को मूर्धन्य सकार जो सन वाला स है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन पहले देखते हैं, शुरू से लेते हैं, स्विद धातु और निच का ई, और फिर यहाँ पर बीच में आर धातु से इट का आगम हो जाता है और सन का स है, तो स्विद ई स, ये स्थिति हमारी बनती है। स्विद को द्वित्व करेंगे, स्विद को द्वित्व करेंगे, पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से करेंगे, तो स्विद में से पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से करेंगे तो सी स्विद ई स, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अभ्यास के परे जो सकार है उस सकार को आदेश से प्रत्यय से मूर्धन्य सकार की प्राप्त होती है, लेकिन स स्विद स्विद नाम सही नाम चाहिए, ये जो सूत्र है ये उसके सकार के स्थान पर सकार ही आदेश कर देता है। और फिर णिच वाला जो ई है, णिच वाला जो ई है उसको गुण एचयाव से अय आदेश करके सी स्वेदयी स ये धातु बन जाती है, सी स्वेदयी स ये धातु बन जाती है। उसके पश्चात इसका वर्तमान इसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि करके सी स्वेदयी सति, सी स्वेद, हाँ सी स्वेद, ये एक दूसरा प्रयोग बना है सी स्वेद। अब स्वी के जो वकार में इकार है उसको गुण करके, उसको गुण कर लेंगे तो सी स्वेदयी सति ऐसा प्रयोग भी ये बन जाएगा। जब
सी स्वादि स्थिति प्रयोग बनाएंगे। द्वितीय वाला प्रयोग सी स्वेदी स्थिति तो मैं तो गुण होकर के बन गया। द्वितीय वाला जो प्रयोग बनाएंगे सी स्वादि स्थिति, इसमें देखिए इसमें इसी प्रकार से होकर के, लेकिन स्वद ई से इस जगह इस स्थिति में आकर के, स्वद ई से इस स्थिति में आकर के अनिच प्रत्यय परे रहने पर अतोपदाय से उपदा को वृद्धि होकर के स्वाद ई से। अब जब स्वाद को द्वित्व करेंगे तो स्वाद स्वाद सा स्वाद, सा बचेगा, पूर्व से बैसंगा लादिश करने के पश्चात सा में से रस्व कर लेंगे, रस्व करने के पश्चात से में जो अ रहेगा उस अ को सन्निहित से इत्तो इत्यादि करके सी स्वाद ई। अब वही नीच वाले ई को गुण एच से अ आदेश वगैरह करके सी स्वाद इस, ये सी स्वाद इस धातु बन जाती है। सी स्वाद इस धातु बनने के पश्चात उसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट अति प्रसव अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और सी स्वाद इस सती ये प्रयोग बनता है। इसी प्रकार से सी सहाय सती को भी समझना चाहिए। अब यहाँ पर एक कारिका जैसा वो दे रखा है इसने, शेषिकान मतुभर्थ्यार शेषिको मतुभर्थिक स्वरूप प्रत्योनिश्चय सनंतात न सन्निश्चयते। ये जो एक कारिका टाइप दी है यहाँ पर देखिए, इसको ये किस प्रकार से बता रहा है कि ये जो कारिका है ये एक श्लोक वार्तिक है, तो इसका अर्थ है कि शेषिक प्रत्यंत, शेषिक प्रत्यय जिस शब्द के अंत में हो तो पुनः समान रूप वाला शेषिक प्रत्यय नहीं होता है। मतुप अर्थ वाला यदि कोई प्रत्यय किसी के अंत में है तो पुनः उसके समान रूप वाला मतुप अर्थ वाला कोई दूसरा प्रत्यय नहीं होता है। इच्छार्थक सन प्रत्यय यदि किसी के अंत में हो और फिर हम उससे इच्छार्थक सन प्रत्यय करना चाहे तो वह भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा बताया गया है। फिर नीचे ये बता रहा है शेषिकात शेषिक स्वरूपों न तेन सालीय भव इति वाक्य में न तो छांताच्छ। शेषिकात शेषिको स्वरूपों न, अर्थात ये बता रहा है कि शेषिक प्रत्यांत को समान रूप वाला शेषिक प्रत्यय का पुनः विधान नहीं हो पाता है, पुनः विधान नहीं हो पाता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इस नियम से सालीय शब्द से, सालीय जो शब्द है उससे पुनः छह प्रत्यय नहीं होगा। जैसा कि सालायाम भव, इस विग्रह में साला शब्द से वृद्धाच सूत्र से छह प्रत्यय करने के पश्चात आयने इनिय फटक सूत्र से छह के स्थान पर ये आदेश, छह के स्थान पर ये आदेश, छह के स्थान पर ये आदेश होकर के और लकार और तत्व आकार का लोप होकर के स्वादि कार्य होकर के सालीय प्रयोग बन जाता है। पुनः सालीय भव, इस विग्रह में उसी सूत्र से उसी जैसा छह प्रत्यय नहीं होगा, फलतः वाक्य वैसा का वैसा ही रह जाएगा। फिर आगे लिख रखा है इसमें, इसी वार्तिक में, इसी सूत्र के अंतर्गत नीचे लिख रखा स्वरूप किम आई क्षत्रिय तत्र आई क्षत्रिय भव आई क्षत्रिय अनंताच्छ। इसमें देखिए उक्त वार्तिक में, अर्थात ये जो वार्तिक है इस वार्तिक के अंतर्गत यहाँ पर स्वरूप शब्द का गण होने से विरूप, स्वरूप का तो निषेध कर दिया इसने, लेकिन विरूप प्रत्यय तो समान अर्थ में हो ही सकता है। केवल समान अर्थ में समान प्रत्यय नहीं होगा, बाकी विरूप प्रत्यय तो हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर अहि क्षत्रिय इत्यादि में बताया गया है। फिर देखिए, फिर आगे ये बता रहा है तथा मत्वार्थ स्वरूप सन धनवानस्यास्तीति इति मतुवार्थ मतुप न विरूपस्तु स्याते दंडिमति शाला स्वरूप इत्यनुसज्जते। अर्थ द्वारा सादृश्य तस्यार्थ, अर्थात देखिए ये क्या बता रहा है कि मत्वार्थ स्वरूप सन, अर्थात ये बता रहा है कि मत्वर्थीय शब्द से, अर्थात मत्वर्थीय मतुप अर्थ में होने वाला जो समान रूप वाला मतुप प्रत्यय वह नहीं होता। जैसे धनम अस्य अस्ति, धनम अस्य अस्ति, इस विग्रह में धन शब्द से तदस्या अस्ति अस्मिनिति मतुप से मतुप प्रत्यय अनुबंध लोप, मतुप में से अनुबंध लोप होकर के मत शेष बचता है। माधुप धाया से मतोर अयवादि बे सूत्र से मकार के स्थान पर वकार आदेश करके और स्वादिकारी इत्यादि होकर के धनवान प्रयोग बनता है। पुनः यदि हम इसमें मतु प्रत्यय का प्रत्यय करना चाहेंगे तो पुनः धनवती भव इस विग्रह करके उसी सूत्र के द्वारा समान मतु प्रत्यय नहीं होता है, बल्कि वाक्य का वाक्य वैसा का वैसा ही रह जाता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। विरूपस्तु स्याते, नीचे लिखा है विरूपस्तु स्याते, विरूप प्रत्यय तो होता ही होता है, समान प्रत्यय नहीं होता, ये तो बताया गया है।
लेकिन विरूप प्रत्यय है वो विरूप प्रत्यय तो हो ही सकता है। जैसे दंडो अस्यास्ति इति विग्रह में, दंड है अस्यास्ति इति विग्रह में, दंड शब्द से अत इनि ठव सूत्र से इनि प्रत्यय होकर के और दंडिन शब्द बनता है। इसी प्रकार से जिसके पास दंड है उसे दंडी कहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे प्रत्यय भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मतुप अर्थ वाला प्रत्यय जिसके अंत में हो तो मतुप अर्थ में ही भिन्न स्वरूप वाला प्रत्यय हो सकता है, किंतु समान स्वरूप वाला प्रत्यय नहीं होगा। दंडमति शाला स्वरूप इत्यनु सज्जते। फिर देखिए आगे बता रहा है स्वरूप इत्यनु सज्जते अर्थ द्वारा सादृश्यम तस्यार्थ तेन इच्छा सनंतात सन स्वार्थ सनंतात तो स्यातेव जुगुप्सते मीमांसते। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं क्योंकि सनंत प्रकरण का समाप्ति की ओर है। तो ये बता रहा है स्वरूप इत्यनुसज्जते, ये बता रहा है कि सनंत से स्वरूप सन प्रत्यय नहीं होता, स्वरूप से सन प्रत्यय नहीं होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, जो सनंत प्रकरण जहाँ से शुरुआत हुआ था हमारा वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है कि सन प्रत्यय करने वाले सन प्रत्यय विधायक दो सूत्र है। एक तो गुप्तिज की दिव्य सन, ये तो स्वार्थ में सन प्रत्यय करता है, और दूसरा धातु करण समान कर्तृक आदि इच्छाएं वा, ये इच्छा अर्थ में करता है। इस प्रकार से यहाँ पर स्वार्थिक सन से तो इच्छार्थक सन प्रत्यय होता है, अतः जुगुप्स और मीमांसक इच्छार्थ से सन प्रत्यय होकर के जुगुप्सते और मीमांसते आदि रूप बन जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा सनंत प्रकरण आज समाप्त हुआ है। नमो नमः, धन्यवाद।